सुप्रभात। सुप्रभात। थर्ड क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी उड़ान में पाठ 3 गुब्बारे की सैर। प्यारे बच्चों, गुब्बारा आप सभी को कितना पसंद है। मुझे भी जब मैं छोटी थी तो गुब्बारे बहुत अच्छे लगते थे, अभी भी गुब्बारे अच्छे लगते हैं। लेकिन गुब्बारा खेलने के साथ साथ गुब्बारा सैर के काम भी आता है। वो कैसे? चलो पढ़ते हैं। पार्टी का मज़ा सभी लेना चाहते हैं, तो भला चूहे क्यों पीछे रहे? पर उनके साथ एक हादसा हो गया। कहानी पढ़कर पता लगाओ वे हादसे से कैसे उभरे। छोटू और मोटू चूहे तीसरी मंजिल पर रहते थे। तीसरी मंजिल यानी घर के तीसरे माले में रहते थे। वहाँ पार्टी चल रही थी। मोटू खुश था, आज बहुत दिनों के बाद बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। उसने सोचा, चलो देख लिया जाए पार्टी कैसे की जाती है। सब रंग बिरंगी सजावट थी, रंगीन गुब्बारे लटक रहे थे। मोटू बोला, पार्टी तो मज़ेदार है। छोटू बोला, आज तो हम भी मनाएंगे। मगर मोटू का ध्यान कहीं और था। गुब्बारे को देख रहा था। गुब्बारा खिड़की से बंधा हुआ था। गुब्बारा आकाश की ओर उड़ने का प्रयास कर रहा था। मोटू बोला, मैं देख रहा हूँ यह गुब्बारा ऊंचा ही क्यों जाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सब चीज़ें नीचे आती हैं। वह गुब्बारे के पास गया, उसकी डोरी पर चढ़ा और उसे दांत से कुतरने लगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में डोरी कट गई। डोरी का कटना था कि गुब्बारा आकाश की ओर उड़ने लगा। यह देखकर मोटू घबराया। वह जोर से चिल्लाया, छोटू बचाओ। छोटू पलटा, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने डोरी पकड़ ली। मोटू बोला, छोटू गुब्बारा हमें लेकर उड़ा जा रहा है। देखो हम 7वीं मंजिल पर गए हैं। उसी समय हवा का एक झोंका आया। गुब्बारा 8वीं मंजिल के गलियारे में पहुंच गया, घुस गया वहाँ पर। गलियारा क्या होता है? गैलरी होती है, जिसे ये घरों में दिखाया गया है। घर के बाहर जो बालकनी होती है उसे गलियारा कहते हैं। ये देख रहे हैं ना। तो गुब्बारा कहाँ पहुँच गया? 8वीं मंजिल के गलियारे में घुस गया। छोटू बोला, आसमान से गिरे खजूर में अटके। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 20 पे। मोटू ने कहा, नहीं भाई, मुसीबत से बच गए हैं। तभी छोटू ने नीचे देखा, वहाँ बिल्ली बैठी हुई थी। लेकिन चूहों की किस्मत अच्छी थी। उसी समय घर से कुत्ते भौंकने की आवाज़ आई। बिल्ली उठी और भाग गई। छोटू बोला, चलो मुसीबत टली। दोनों ने गुब्बारे की डोरी छोड़ी। मोटू ने देखा 8वीं मंजिल से पानी का एक पाइप नीचे जा रहा था। उसने कहा, चलो इस पाइप से नीचे उतरें। थोड़ी देर में ही दोनों तीसरी मंजिल वाले अपने घर में पहुंच गए। छोटू बोला, मोटू अब जोर से भूख लग रही है। मोटू ने कहा, चलो पार्टी मनाते हैं। छोटू और मोटू पार्टी मनाने लगे। तो हमने इस पाठ में पढ़ा गुब्बारे की सैर। क्या उन्होंने गुब्बारे की सैर जानबूझकर की थी? नहीं, उन्हें पता ही नहीं था कि ये गुब्बारा उन्हें कहाँ ले जाएगा। तो कौन कौन से चूहे थे? छोटू और मोटू, 2 चूहे रह रहे थे। दोनों चूहों ने क्या देखा वहाँ पर? रंगीन गुब्बारे देखे। छोटू कह रहा था कि हमें पार्टी करनी है। तो गुब्बारा कौन लेकर चला गया? मोटू ने गुब्बारे की डोरी पकड़ ली और वो गुब्बारा उन्हें कहाँ ले गया? उसी
बिल्डिंग के 8वीं मंजिल पर ले गया। और वहाँ जाकर उनके साथ क्या हुआ? वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ बिल्ली बैठी है और वो दोनों डर गए कि बिल्ली अब उन्हें खा जाएगी। लेकिन क्या बिल्ली ने उन्हें खाया? नहीं, बिल्ली ने उन्हें नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उसी घर में उसी मंजिल पर कुत्ते भी रहते थे और कुत्ते की आवाज़ से बिल्ली डर गई और वो चली गई। इसीलिए छोटू और मोटू की जान बच गई। छोटू और मोटू वापस तीसरी मंजिल पर कैसे आए? छोटू और मोटू ने गुब्बारे की डोरी छोड़ दी और 8वीं मंजिल से पानी का पाइप जो नीचे आ रहा था उसके साथ साथ वापस उतरकर तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। जब वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे वापस, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर पार्टी की। प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी हुए बगैर कभी भी कहीं नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही कहीं जाने से फिर कभी कभी हम खतरे में पड़ जाते हैं। आपको ये पाठ कैसा लगा? गुब्बारे की सैर मज़ेदार पाठ था, मुझे भी खूब मज़ा आया। और आप भी इस पाठ को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, सभी शब्दों की मात्राओं पर ध्यान दीजिएगा और ख़ुद भी पढ़िएगा। जैसे मैंने बोला वैसे आप भी पढ़ना। हैव ए नाइस डे।